हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा गोस्वामी व्लॉग्स। हाय, आप सब कैसे होंगे? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं आज बहुत दिनों बाद अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर में थोड़ी सी मिस हैपनिंग हो गई थी, जिस कारणवश तो मैं अपना व्लॉग नहीं बना पाई। और मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो इसी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाई हूँ। तो मेरे पापा की तबीयत ख़राब हुई थी 6 तारीख को, और उनके हुआ था पैरालाइज और ब्रेन हेमरेज, जिससे कि वो 6 दिन के बाद से लेके 12 तारीख तक वो हॉस्पिटल में रहे हैं। उसके बाद उनके ब्रेन हेमरेज हो गया है। उसके बाद वो वेंटिलेटर पे चले गए थे। वेंटिलेटर पे जाने के बाद फिर 12 तारीख को उनकी डेथ हो गई थी, तो इसीलिए मैं फिर व्लॉग वगैरह नहीं बना पाई थी। तो सोचा कि जो आपने वैसे भी मेरे शॉर्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने अपने पापा की वीडियोस भी डाली थी, तो उसमें भी आप लोगों ने देख लिया होगा। तो यही कारण रहा था कि मैं अपनी वीडियोस नहीं बना पाई थी। तो अभी उन आज है 3 तारीख, तो अभी बहुत दिन हो गए हैं उनकी डेथ हुए। तो हालांकि वो हमारे दिल में हमेशा रहेंगे, उनकी बहुत याद आती है। मेरा भाई अभी बहुत छोटा है, मेरे को लगता है कि बस उसकी शादी वगैरह हो जाती उसके सामने तो ज़्यादा अच्छा रहता। बट कोई नहीं, जैसी भगवान की इच्छा होती है, जैसे भगवान को मंजूर होता है, होना तो वही होता है। बट कोई बात नहीं। वो रही मेरे पापा की फ़ोटो वो लगी हुई, आप लोग देख भी रहे होंगे। तो इसी कारण मैं वीडियोस नहीं बना पाई थी। वह शॉर्ट्स मेरी जो वीडियोस थी इंस्टा पे जो थी वो मैंने डाली हैं यूट्यूब पर। बाकी एक दो भी बनाई थी मैंने अपनी बेटी के साथ। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ज़रूर ज़रूर। और आगे से कोशिश करूँगी कि मैं अपने व्लॉग्स आगे से कंटिन्यू रखूँ। अभी थोड़ा जल्दी जल्दी व्लॉग लेके आऊँगी, क्योंकि अभी घर में जब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो थोड़ा सा है ना, मन भी नहीं करता इन सब चीज़ों को करने का ना। तो ऐसा ना मन भी नहीं करता ये वीडियोस वगैरह बनाने का, तो इसलिए मैंने नहीं बनाई थी। क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था किसी भी काम को करने का, ना वीडियो बनाने का ना कुछ। फिर मैंने सोचा चलो आप लोग जब मेरी वीडियोस देखते हो या मेरी वीडियोस को इतना प्यार देते हो, जितने भी लोग देखते हो, तो क्यों ना उन सबको ये खबर पहुंचा दूँ। वैसे तो सब लोगों को पता ही चल गया होगा शॉर्ट वीडियोस देख के। तो आगे से कोशिश करूँगी कि मेरी वीडियोस कंटिन्यू आएँ। और अभी मॉर्निंग के हो रहे हैं 10। और अभी मम्मी गई हुई है मामा के यहाँ पे। क्या होता है कि मामा के यहाँ पे जाना भी एक रात के लिए ज़रूरी होता है ना, कि एक रात के लिए जाते हैं, तो इसलिए मम्मी और दादी गई हैं। और दादी का तो इतना बुरा हाल हो रहा है यार गाइस, आप समझ सकते हो कि जिस जिस माँ का बेटा उसके सामने चला जाए तो क्या ही बीतती है उस माँ के ऊपर। नहीं, मैं फिर भी अपना आप को बहुत संभाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा। भाई भी छोटा है, अब वो भी मेरे से तो बहुत छोटा है। तो फ्रेंड्स अभी हो गए हैं शाम के 8:30, और आज पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। तो आज मैंने काम बहुत सारा किया, सफाई वगैरह की थी। वैसे तो आज थर्सडे था बट करनी नहीं थी, तो मैंने बोर हो रही थी, मम्मी भी नहीं है जैसे कि यहाँ पे, तो इसलिए मैंने फिर फ्रिज वगैरह साफ़ कर लिया और बस पूजा की मंदिर साफ़ किया है। तो और कुछ नहीं किया वैसे ज़्यादा। और पापा की बहुत याद आ रही है। पता है, जब हम लोग तो मतलब ऐसे हो गए थे कि पूजा तो हम लोग करते नहीं थे। जब मनाया, जब व्रत हुआ तो तब पूजा कर ली। बस पापा का ही था कि सुबह शाम डेली पूजा करते थे। अब तो मुझे ही करनी पड़ रही है, तो सुबह शाम मुझे उनकी बहुत मतलब पूरे दिन ही आती रहती है वैसे तो।
और थोड़ा सा ना इस टाइम तो बहुत ज़्यादा याद आती है शाम के टाइम, क्योंकि इस टाइम क्या होता था कि पापा है ना इधर उधर घूमते रहते थे और शोर मचाते रहते थे, मम्मी को जबर जानबूझ के छेड़ते रहते थे और उन्हें किलसाते रहते थे। मम्मी मुझसे बोलती, देख ले तेरे पापा किलसा रहा है, मम्मी किलसती रहती बहुत ज़्यादा, और पापा पापा मुझसे कहते, देख तेरी मम्मी को किलसाऊँ, कैसे किलसेंगी। तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद कर रही हूँ, और पर क्या ही कर सकते हैं, यादों के अलावा तो और कुछ रहा ही नहीं है ना हम लोगों के पास। बट जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। इतनी इतनी ज़्यादा उम्र भी नहीं थी मेरे पापा की, 60 साल थी, अभी रिटायर हुए हैं वो। रिटायर हुए थे 6 महीने पहले ही, 6-7 महीने पहले, और जनवरी में रिटायर हुए थे। मतलब ऐसा वो हो गया है कि कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं, बस वही सारी चीज़ें दिमाग में होना। वो हॉस्पिटल के 6 दिन और उसके बाद के अब तक के सारे दिन कैसे निकले हैं, क्या क्या कंडीशनें आई थी, क्या क्या मैंने किया था। ऊपर आईसीयू में मेरे पापा थे, मुझे अंदर देखने के लिए भी नहीं जाने दे रहे थे आईसीयू में, क्योंकि आईसीयू में क्या होता है कि टाइम होता है और उसमें बहुत लोग आते थे देखने के लिए टाइम पर, तो वो लोग जाते थे देखने। बट मेरा क्या था कि मैं तब भी, मेरे को उनसे रिक्वेस्ट करके जो बाहर बैठे रहते थे कि भैया बस एक बार जाने दो, एक बार जाने दो, तब भी मैं उन्हें दिन भर में कई बार देख के आती, रोज़ एक वीडियो बनाती। इसमें भी मैं ऐड करूँगी वीडियो, फर्स्ट डे से लेके 6 डे 6 दिन तक रहे हैं तब तक की वीडियो ऐड करूँगी। और हाँ। उसके जी का रोटी बस 2 पत्ते रख लेना। ये चीज ध्यान रखना, वहां का सामान को पहले दफा देख लो तसल्ली से। आप लोगों को देख के बताना कि मतलब फर्स्ट डे थोड़ा ठीक थे, फिर सेकंड डे उससे ज़्यादा बहुत डल हो गए, थर्ड डे उससे ज़्यादा हो गए, फोर्थ डे बिल्कुल ही कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं वो करना, कुछ भी मूवमेंट नहीं उनकी बॉडी में, कुछ भी। और फोर्थ डे बस ऐसा लगा जैसे कोमा में चले गए हैं, कुछ भी मूवमेंट नहीं था तब भी। और बहुत ज़्यादा दिक्कत मेरे को तो देख के, मेरा मन तो ये हो रहा था, ये तो बोल ही नहीं रहा था अंदर से। मन ये होता है ना कि वो कि भाई अपना पेशेंट है तो ठीक हो जाए, या थोड़ा सा मन में आ जाती है कि नहीं ठीक नहीं होंगी। तो मेरे को तो लग ही रहा था कि ठीक तो होंगे नहीं, बट बस ये लग रहा था, ये प्रेयर कर रहे थे हम लोग भगवान से कि भगवान से कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि मेरे पापा ठीक हो जाएं। बट जो किस्मत में होता है होना तो वही होता है, अब क्या ही कर सकते हैं हम लोग भी। तो 6 डे क्या हुआ कि सुबह 6 बजे फ़ोन आ गया, चाचू गए थे, और जब तक उनकी धड़कन बंद हो चुकी थी डॉक्टर ने बुलाया उनको कि भाई ऐसे ऐसे दिक्कत है। उसके बाद भी फिर डॉक्टर ने भी कोशिश करी, फिर दोबारा से उनकी धड़कन स्टार्ट हो गई। 7 बजे तक तो मैं भी हॉस्पिटल में पहुंच गई थी। 7 बजे हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद फिर जब मैंने जाके उनको देखा तो उनके तो हल्के हल्के सांस चल रहे थे। उसके बाद मैंने भाई को फटाफट से बुलाया, मैंने घर पे फ़ोन किया, मैंने कहा इसका नाश्ता करा के भेजना और मम्मी को भी नाश्ता करा देना, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है, दोनों चाची चाचू वाचू सब रहते हैं, अम्मा भी रहती है।
और देखो अम्मा मेरी दादी भी हैं अभी भी, जिस माँ के सामने उसका बेटा चला जाए, चाहे बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, देखो माँ के लिए तो बच्चा ही रहता है, चाहे कुछ भी हो। उन्होंने तो उस मतलब मेरे पापा को बचपन से लेकर अब तक 60 साल के हो गए थे वो, अब तक 60 साल उन्हें बचपन से लेकर अब तक की सारी चीज़ें देखी हैं। अच्छे बुरे सारे वक्त आते हैं, बहुत अच्छे भी आए हैं, बहुत बुरे भी आए हैं, और सारी चीज़ों में देखा है उन्हें, मतलब क्या क्या कंडीशनें रही हैं, क्या क्या नहीं रही हैं। मैं इतनी अच्छी फैमिली से तो नहीं हूँ, बट ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा वैसी भी नहीं है कि भाई मैं इतनी ज़्यादा रिच फैमिली से हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो सिचुएशन सारी ऐसी होती हैं, तो फिर और मेरे को देखो मेरा भाई इतना छोटा है, मेरे को सारी चीज़ें देखनी थी कि घर पे भी देखना है, मम्मी को भी मैंने मम्मी को पहले सारी चीज़ें समझा दी थी कि मम्मी ऐसा ऐसी ऐसी बात है। डॉक्टर तो ये बोल, मेरा मन कह रहा है कि कुछ नहीं है अब उनके अंदर, बस जो भगवान की दी हुई सांसें हैं वो ही चल रही हैं। तो मैंने उन्हें समझा दिया, तो मैंने कहा बिल्कुल भी मतलब रोना मत, भाई को संभालना है, क्योंकि वो पापा से इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता था बहुत ज़्यादा। और उस टाइम पे उसकी हालत इतनी ज़्यादा वैसी हो गई थी, जब पापा को लेके आए थे हम लोग, तो पापा के बराबर में लेट लेट के इतना ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो फिर एक तरफ मेरे पापा की डेड बॉडी पड़ी है, और हॉस्पिटल वाले डेड बॉडी ऐसा तो देते नहीं है, कभी नीचे बिल के लिए जाऊँ, कभी ऊपर जाऊँ, फिर उनको पूरा उनका बिल पे किया, फिर वो बिल उनको वहाँ पे सबमिट किया, तब जाके उन्होंने पापा की डेड बॉडी दी। तो इसमें तो देखो वो तो हर हॉस्पिटल का प्रोसेस है, वो तो होना ही होता है। और फिर बस जैसे ही उस टाइम पे मैंने अपना आप को ये समझ लो इतना संभाल के रखा हुआ था कि भगवान जी बस कैसे न कैसे हिम्मत दे दो, क्योंकि अगर मैं ही बिखर जाती, मेरे से छोटा मेरा भाई है, तो वो क्या ही करता ये बताओ। तो फिर वो मैंने उसके दोस्तों उसको 2-3 को फ़ोन कर दिया था, सारे रिश्तेदारों को फ़ोन कर दिया था, मामा मामा को, सबको। और ये सिचुएशन उस टाइम की है जब कावड़िया के टाइम पे जो कावड़ चलती है, कावड़ यात्रा जो चलती है, उस टाइम पर रास्ते बहुत जाम हो जाते हैं, हर जगह से रास्ते बंद थे, क्योंकि मेरे मामा उधर की सहारनपुर की साइड रहते हैं, तो उधर के भी रास्ते पूरे बंद थे हरिद्वार साइड से, क्योंकि इधर की तरफ जो कावड़ चलती है वो सब थी। और मेरे यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ वो मेरठ से रास्ता आ रहा है, तो उस पे तो इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है ना, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, एक साइड का जो रोड है वो पूरा बंद कर देते हैं। उस टाइम पे बहुत दिक्कतें हो रही थी हम लोगों को, फिर पापा को लेके आए हम लोग घर, एम्बुलेंस में लेके आए थे। जब तक पापा नहीं आ गए मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने घर के अंदर घुस जाऊं, क्योंकि मम्मी को फेस करना मेरे बस की बात नहीं थी बिल्कुल भी, मैं नहीं कर पा रही थी फेस बिल्कुल भी। मेरे मामा आए मुझे लेने के लिए कि बेटा चल अंदर चल, मतलब मैं मम्मी को बिल्कुल नहीं देख पाऊँगी इस हालत में बिल्कुल भी। तो फिर पापा को लेके आए, फिर मैं अंदर आई, उसके बाद बुआ वगैरह सब आ गए थे, मेरे मामा मामा पूरे रिश्तेदार आ गए थे। बहुत इतनी ज़्यादा कंडीशन हो गई थी घर में। बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर डेड बॉडी लेके आए, और भाई का इतना बुरा हाल हुआ पापा को देख के, इतना ज़्यादा। जब तक मैंने अपना सब्र बांध के रखा हुआ था हॉस्पिटल में ये सारी चीज़ें, और घर पे आते सार जो मेरी इतनी बुरी हालत हुई है उन्हें देखते ही, बहुत ज़्यादा। अब ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ चलेगा, हम लोगों को सच में विश्वास भी नहीं होता कि ऐसा कुछ हुआ है हमारे साथ, बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। ऐसा लगता है चलो कि घूमने गए हैं, आ जाएंगे वापस में, लेकिन जब सोचते हैं कि ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता।
पर नहीं आएंगे, वो अब इतनी दूर चले गए हैं बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी तो ब्लॉग बनाने की, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का। बस ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कि अब बिल्कुल सब सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, बस मुझे मेरे पापा ला दो कहीं से। और आप लोग भी समझ सकते हो कि एक पापा का प्यार क्या होता है। चलो फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों से, क्योंकि वो सारी सिचुएशन मैं याद करती हूँ ना तो मुझे बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा। ऐसे लगता है जैसे एक सपना था, सब कुछ हो गया, मतलब 6 दिनों में। वो ऐसे इंसान थे, इतने फिट इंसान थे, आज तक मैंने उन्हें कभी एक बुखार की टैबलेट लेते हुए भी नहीं देखा। कभी बुखार भी हो जाता तो बोलते कि मैं नहा लूँगा मेरे सही हो जाएगा, या कभी जुकाम हो जाता है, गला ख़राब हो जाता तो बोलते कि मैं काढ़ा पी लूँगा, काढ़ा बना दे और मेरा सही हो जाएगा। और टच वुड के उनके कभी मैंने उनको कभी कोई बीमारी थी ही नहीं, और फिट भी इतने सारी चीज़ें, बस एक बीपी तो उनका हाई रहता था। और उस टाइम पे वो सुबह के टाइम इतने ज़्यादा बेचैन हो रहे थे, तो सुबह के टाइम उनको ना इतनी ज़्यादा बेचैनी हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो और बोलने लगे, वो नाश्ता करके हमेशा क्या है कि सिगरेट पीते थे, उस दिन आके एकदम अचानक बोलने लगे कि मेरे को ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि सिगरेट पी के मेरे को नशा हो गया है। और मम्मी मुझे बार बार कह रही थी कि आज मुझे तेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मैं कह रही हूँ भगवान भी ये चाह रहा था कि आज बरस के मैं कभी बरसूँ ही ना। इतनी तेज़ बारिश, बहुत तेज़ बारिश। फिर पापा कहने लगे नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, तुम अपना काम वाम करो, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। फिर मैंने कहा चलो, मैंने कहा पापा बीपी की गोली ले लो, तुमने गोली नहीं ली है, क्या पता इसलिए दिक्कत हो रही हो। और पता नहीं राम जाने उन्होंने गोली ली थी नहीं ली थी बीपी की, क्योंकि उनका बीपी हाई तो रहता था। और मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने उस दिन गोली ली थी, शायद गोली ले लेते तो ऐसा ना ही होता। तो उन्होंने गोली नहीं ली होगी आई थिंक, मुझे नहीं पता, मेरे को नहीं पता, मेरे पापा को पता है, भगवान को पता है कि उन्होंने गोली ली थी कि नहीं ली थी। बट इतनी दिक्कत। फिर उसके बाद वो बारिश थोड़ी सी बंद हो गई थी, उसके बाद वो मार्केट से जाके आम भी ख़रीद के लाए हैं, आके खाना भी खाया है। मम्मी ने खाना बनाया था उनके लिए, मम्मी ने रोटी बनाई थी, आके रोटी खाई है आराम से लेट के। और टीवी भी देखा है। यार वो मुझे लड़ती रहती थी, नहीं नाना मुझे टीवी दो, टीवी का रिमोट दो, नहीं मैं देखूँगा, नहीं मेरे को दो, नहीं मैं देखूँगा, ऐसा करते रहते दोनों आपस में। फिर बस उस दिन टीवी देख के बैठे, और मम्मी खाना खा रही थी, मम्मी की तरफ देख के ना एकदम आंखों में आंसू भर लाए। मम्मी कह रही क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहे हो, क्योंकि पैरालाइज तो हो ही चुका था। बस फिर तो एक हाथ हिला पाए, क्योंकि राइट साइड तो उनका कुछ चल ही नहीं रहा था, राइट साइड में दिक्कत हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो बस ये थी, अब बस पूरी फैमिली में मैं रह गई, मेरी एक बेटी है, मेरा भाई है और मेरी मम्मी है। मेरे को ही देखनी है सारी चीज़ें, सब चीज़। भाई भी अभी छोटा है, घर कैसे चलाना है क्या नहीं, देखते हैं क्या होगा। फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ अभी ऊपर, और जो बाकी सारी चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को बता ही दी हैं। तो ये सब ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ, ट्रेजेडी थोड़ी सी ऐसी हो गई थी, तो इस वजह से व्लॉग वगैरह नहीं आ रहे थे। तो कोशिश करूँगी कि आगे कंटिन्यू मैं व्लॉग स्टार्ट रखूँ, और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए मुझे, जो मैं आगे और अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूँ। ये तो ट्रेजेडी ऐसी हो गई थी, वो देखो किसी के भी हाथ में नहीं है कि किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, तो भगवान की मर्जी होती है वो तो। और कोशिश करूँगी कि आगे आगे नए नए ब्लॉग, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आपके पास आए। ट्रैवलिंग तो नहीं करूँगी अभी, खैर कुकिंग वगैरह के फैमिली ब्लॉग, अपनी फैमिली से मिलवाती हूँ सबकी, मतलब बहुत ज़्यादा कैसी हालत हो गई है इस ट्रेजेडी के बाद।
तो अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें और जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़वाइए प्लीज़, मेरे चैनल को ग्रो करवाइए और मेरे व्लॉग कंटिन्यू ऐसे देखते रहिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट। सुबह मिलते हैं एक अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ। और बस क्या ही बोलूँ।